प्रथम शिक्षा पत्र को संपन्न करने के बाद हमने द्वितीय शिक्षा पत्र का उपक्रम में कुछ विषय देखा था, उसे बस आज हम विषय प्रारंभ करें। उससे पहले एक रिवाइज में कर देना चाहती हूँ कि जो बात मैंने पिछले सेशन में कहना चाहा था वो ये थी कि यहाँ जो ग्रंथ में अब श्री हरिराय जी आज्ञा करने जा रहे हैं वो स्वरूप भावना का विषय है। और ये जो स्वरूप भावना है वो यद्यपि व्यक्तिगत विषय है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने स्तर पर अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी अवस्था के अनुसार ठाकुर जी के प्रति या ठाकुर जी की सेवा के संबंध में विविध प्रकार के भावों को जो है वो उपस्थित करता है। परंतु जब हम श्री हरिराय जी की बात कर रहे हैं या अपने संप्रदाय की व्यवस्था के अंतर्गत आचार्य वाणी के रूप में जब श्री हरिराय जी के ग्रंथों को देख रहे हैं तो यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए कि श्री हरिराय जी का जो पक्ष है वो भावनात्मक और सिद्धांत पक्ष, इन दोनों के अंदर ये भेद अवश्य है कि भावनाओं को करने के विषय में व्यक्ति का स्वातंत्र्य भी होता है और हम जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। ये नहीं संभव कि मेरे अंदर किसी अन्य व्यक्ति के किए गए भाव का प्रवेश हो सके। परंतु जो आचार्य की तरफ से हमें जिस प्रकार के भाव पढ़ने मिल रहे हैं या जो प्रकार के भाव हमें सिखाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, उन भावों के प्रति उत्कृष्टता का बोध जो है वो हमें होना चाहिए कि हम जैसे लोग जो अपनी साधन अवस्था में होने के कारण प्रभु के प्रति कोई भी प्रकार के उत्तम भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को इन भावों के प्रति प्रशंसा की बुद्धि होनी चाहिए। ये एक बात है। और दूसरा पक्ष ये है कि भावो भावनया सिद्ध, इस प्रक्रिया के अनुसार ये जितने भी भाव हैं वो स्वाभाविक रूप से यदि हमारे अंदर न भी हो तब भी उन्हें भावना के द्वारा धीरे धीरे उजागर किया जाता है, जिस हेतु से उन भावों का किया गया अनुकरण भी दोष रूप नहीं माना जाता है और न ही उसके अंदर कोई प्रकार की अस्वाभाविकता सोची जाती है। तो हम अपने घरों में जब रजभक्तों के भावों की सेवा करते हैं तब भी हम ये नहीं कहते कि वो हमारा अपना भाव है, परंतु हम ये कहते हैं कि ये हमारा भाव न होकर और हमारे आचार्यों का भाव है और इन आचार्यों का जो भाव है वही भाव हमारे हृदय में प्रकट करवाया जाता है। तो हम जो भावनाएं अपने हृदय के अंदर प्रकट कर रहे हैं वो भावों का अनुकरण मात्र है, जैसा हम ब्रजभक्तों के भी भावों का केवल अनुकरण करते हैं। तो उस प्रकार का किया गया जो अनुकरण है वो अनुकरण भी अपने आप में हमारी अवस्था की दृष्टि से और सांप्रदायिक व्यवस्था के अंदर उत्तम माना जाता है। इसलिए उसके अंदर ऐसा विचार नहीं किया जाता है कि ये हमारा भाव नहीं है परंतु किसी और का भाव है। ये अलग स्थिति है कि कभी कभार वो भाव इतने उत्कृष्ट होते हैं कि उन्हें हम समझ नहीं पाते, तो हमें वो बात समझ में नहीं आती है, ये भी एक अलग प्रकार की स्थिति है। और जो कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है उसे समझने का प्रयास ही न करना या उनके प्रति उत्तमता की बुद्धि न रखना, ये अलग अवस्था है, अलग पक्ष है। तो ये बात यहाँ ध्यान से समझनी है कि हरिराय जी अब यहाँ ठाकुर जी के स्वरूप के विषय में जो आज्ञा कर रहे हैं उस आज्ञा को हमें उनके द्वारा की गई स्वरूप भावना की दृष्टि से लेना है और उन भावों को जब हम उन भावों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तब धीरे धीरे जाकर वो भाव हमारे अंदर बनने लगते हैं। उस दृष्टि से भावो भावनया सिद्ध की दृष्टि से उन भावों की उत्कृष्टता और उत्तमता को देखते हुए हमें अपने हृदय में इन भावों को उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इतना विषय हमने
पिछली बार देखा था, अब हम उसे आगे देखें। तो लालू भट्ट जी ने जिस तरह से फल विवेक के अंदर ब्रह्म रत्नार्णव में ये बात कही है, और हरिराय जी के भी वांगमुक्तावली के ग्रंथ में हमने देखा था कि अपने यहाँ लीला भावना, स्वरूप भावना, ये 2 प्रकार की भावनाओं का समावेश जो है वो सेवा क्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो जब अनवसर के अंदर और सेवा के समय, दोनों ही समय ठाकुर जी की जो भी लीलाएं चल रही होती हैं, यद्यपि उनका साक्षात अनुभव हमें उस समय अपनी योग्यता के अभाव के कारण नहीं हो पाता है, परंतु फिर भी उन लीलाओं का भावन हम कीर्तनों के द्वारा और कीर्तनकारों के द्वारा प्रकटित भावों के द्वारा, कीर्तनों के ही माध्यम से हम करते हैं, या भावना के जो श्लोक आदि गोपीनाथ जी ने प्रकट किए हैं, गोसाई जी ने प्रकट किए, उनके द्वारा हम उन भावों को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे वो लीला भावना है, उसी प्रकार से स्वरूप भावना का भी ये पक्ष है, जिसे हम अपने अपने सेव्य स्वरूपों के अंदर उन भावनाओं को स्थापित करने की या उन भावनाओं को समर्पित करने का हम प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ ये ग्रंथ श्री हरिराय जी ने उसी भावना से ये बात यहाँ लिखी है। अब द्वितीय शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी निरोध की सिद्धि को प्रकार निरूपण करते हैं। ऊपर कहे तार रीति सो प्रथम शिक्षा पत्र को भाव हृदय में धारण करे, तो वह जीव के ऊपर आचार्य जी महाप्रभु निश्चय कृपा करे। पुष्टि मार्ग में रसरूप फलात्मक श्री कृष्ण है, वाको दान करे, तो यह दूसरे शिक्षा पत्र में कहते हैं, तब श्री कृष्ण को स्वरूप हृदयारूढ़ होए, जैसे स्वरूप को अनुभव होए। अब यहाँ कोई एक स्पेसिफिक सेव्य स्वरूप के विषय में भावना प्रकट न करते हुए ओवरऑल परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जिस भाव से अपने यहाँ सेवित होते, उस भाव से ठाकुर जी के स्वरूप की भावनाओं को यहाँ श्री हरिराय जी प्रकट कर रहे हैं। यशोदोत्संग ललित कचग्रथित वेणिक मुक्ता फल लसद भाल चलत कुटिल कुंतल। 18 श्लोक पर्यंत स्वरूप को ही वर्णन है। श्री यशोदा जी संग गोद में शोभित है, केश वेणी रूप गुथे हैं, मुक्ता फल सो सुशोभित भाल है, चलायमान कुटिल वक्र केश है। टीका। श्री यशोदोत्संग ललित यह केवल भावात्मक स्वरूप है। वसुदेव जी के वहां जो मथुरा में प्रकटे हैं, तो केवल रसात्मक नहीं है, तो अनेक कार्यार्थ, भूमि भार हरणार्थ, मोक्ष दानार्थ प्रकटे हैं। और श्री यशोदा जी के वहां जो स्वरूप प्रकटे हैं, तो केवल व्रजभक्तन को आनंद दानार्थ है। तो श्री यशोदोत्संग ललित जो रसात्मक, तो ही यह श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में सेवनीय है। अब यहाँ स्वरूप भेद नहीं करना चाह रहे हैं राय जी, इस बात को बहुत सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि व्रजलीला के कृष्ण और द्वारका लीला के कृष्ण या मथुरा के कृष्ण और गोकुल के कृष्ण, ऐसा कोई हम डिवीजन ठाकुर जी के स्वरूप में और ठाकुर जी की लीलाओं में भेद दृष्टि से नहीं करते हैं, परंतु भाव दृष्टि से करते हैं। तो भाव दृष्टि से तात्पर्य यह है कि जिन भावों को या प्रभु की जिन लीलाओं को हम अपने साथ अपने आप को केस बनाकर रिलेट कर सकते हैं, उन भावों को समझने में या उन भावों को उपस्थित करने में हमें सरलता होती है। और जिस प्रकार के भावों को हम अपने साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो भाव हमें कम समझ में आते हैं। जैसा मैंने उदाहरण के रूप में वो ग्रहण वाली बात पिछले क्लास में कही थी कि हम जिस अवस्था में होते हैं, तो हमें देहाभिमानी होने के कारण वर्णाश्रम धर्म वाली बात ज्यादा समझ में आती है, और शुद्ध व्रजलीला परक जो ठाकुर जी की मान लीला का भाव है, वो हम अपने साथ ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस अवस्था का केस नहीं है। तो वही बात यहाँ भी समझनी है कि ये इस प्रकार का ठाकुर जी की लीलाओं में या ठाकुर जी के स्वरूप में किया गया भेद नहीं है, परंतु यहाँ ये कंसिडरेशन है कि हम यदि निष्काम निरुपाधिक जीव हैं, तो हम प्रभु की ऐसी ही निष्काम और निरुपाधिक लीलाओं को एंजॉय कर सकते हैं। और जहां जहां भी किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी जीव ने ठाकुर जी के प्रति अलग प्रकार के भावों को प्रकट किया हो, उन भावों को समझने में और स्वीकारने में हमें कठिनाई होती है।
जैसा हम ये कुब्जा वगैरह के प्रसंग में महाप्रभु जी की सुबोधनी में देखते हैं। तो भगवान ज्ञानी हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, आर्त हो, हर प्रकार के भक्तों के ऊपर भगवान तो कृपा युक्त होते हैं। तो फिर भी हमें कुब्जा का भाव हमें पसंद नहीं आता है, ब्रज भक्तों का भाव हमें पसंद आता है। तो जैसे हम अपने भावों के हिसाब से इन दोनों प्रकार के भावों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं या उनके साथ हम रिलेट करते हैं, ऐसा ही एक टेम्परामेंट भगवान का भी यथाधिकार बनता है। तो जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि कुब्जा ने ठाकुर जी से ये मांगा कि आप मेरे घर पधारो, तो वहां महाप्रभु जी ने सुबोधनी में उस डिमांड की निंदा की है कि वो मांगती तो उसे भक्ति मिल जाती, परंतु उसने मुट्ठी भर चक्रवर्ती राजा के पास जाकर अपने पालतू बंदर के लिए मुट्ठी भर चना मांगा, ऐसा उसने किया। तो ये भावनात्मक पक्ष है। अब भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है, ये प्रभु की दृष्टि से आर्थ कह दो, अर्थार्थी कह दो, काम भाव से युक्त है ऐसा कह दो, तो इन भावों को भी भगवान तो संतुष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु भक्त हम कभी भी अपने आप को कुब्जा की लीला के साथ रिलेट नहीं कर सकते। उस दृष्टि से यहाँ वो लीला का डिवीजन जो है वो श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे कि हमारे यहाँ जो सेव्य है वो ऐसे कृष्ण नहीं है जिस कृष्ण ने अपने अवतार कार्य के अंदर अन्य अन्य भी बहुत से कार्यों को करने के लिए जन्म ग्रहण किया है, परंतु हमारे सेव्य कृष्ण वो हैं जो केवल और केवल भक्तोद्धारार्थ प्रकट होते हैं। इसीलिए यशोदोत्संग ललित इस शब्द का, इस विशेषण का प्रयोग श्री हरिराय जी ने किया है। ताहू में दो प्रकार हैं। कल्प कल्प में द्वापर युग आवत है, तब श्री नंद यशोदा प्रकट है, तब प्रकटत है, तब श्री ठाकुर जी हूँ प्रकट होत है, तो यशोदोत्संग लालित पुष्टि मार्ग में सेव्य नहीं है। कल्प कल्प में कबहू अंशावतार होते हैं, और सारस्वत कल्प में जो स्वयं प्रभु आप पधारे हैं, तो वेद की ऋचा को वरदान दिए हैं। जो सारस्वत कल्प के यशोदोत्संग लालित यह पुष्टि मार्ग में सेव्य है, सो श्री गोसाई जी के वचन है। जानीत परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम, तदन्यद इति ये प्राहु आसुरांस्तान अहो बुधाः। तो ये फिर से यहाँ वही भेद आप समझाना चाह रहे हैं कि प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक द्वापर युग में कृष्णावतार होता है, परंतु वो सभी कृष्णावतार पूर्णावतार हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए भागवत में भगवान की सारस्वत कल्पकालीन लीला का जो वर्णन प्राप्त होता है, उसे भगवान के पूर्णावतार को हम सेव्य के रूप में मानते हैं। इस विषय में श्री गोसाई जी के वचन यहाँ प्रमाण के रूप में दे रहे हैं, जहां आपने यशोदोत्संग लालित इस पद का प्रयोग भी किया है। श्री यशोदोत्संग लालित श्री कृष्ण को परम तत्व जानने, श्री यशोदोत्संग लालित विना और को जाने ताको आसुर जानिए। तो परम तत्व बुद्धि कृष्ण के अतिरिक्त हमारी और किसी रूप में नहीं हो सकती है। सर्व लीला सर्व वस्तु के कारण रूप यशोदोत्संग लालित हैं, तीन को श्री यशोदा जी अति स्नेह से उत्संग में लिए हैं, लालन पालन करत हैं, परम आनंद में मग्न हैं। श्री गोसाई जी मंगलम यह श्री नंद यशोदा नाम सुकीर्तन में तद रुचिरोत्संग सुलालित पालित रूपम, ऐसे मंगल मंगल ग्रंथ में कहे हैं। ता रीति सो यशोदा जी सो मंगल रूप को पाए के गोद में ले, आप हूँ मंगल रूप भई ऐसे स्वरूप को ध्यान करत है। तो यशोदा जी नंदराई जी के द्वारा सेवित जो भगवान है, उनके स्वरूप का श्री गोसाई जी ने जिस दृष्टि से वर्णन किया है, ऐसे ही परम फल रूप भगवान के स्वरूप का भावन यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। श्री यशोदा जी उत्संग में पुत्र को ले के सुंदर घूघर वारे वार हैं, तिनको सवारी के वेणी गूथत हैं। अथवा श्री यशोदा जी अपनी गोद में प्रभु को ले के अनेक मेवा मिठाई अरोगावत हैं, अनेक खिलौनान सु खिलावत है। कुमारी का जो घर में भक्त है सो वेणी गुहत है। अथवा श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी पधारी बाल भाव सो गुहत है। अथवा मुख्य स्वामिनी जी श्री वृषभानुजा पधारी के बाल सो गुहत है। अथवा श्री ठाकुर जी के बाल भाव को हट है। तासों श्री यशोदा जी वृषभानु कुमारिका को अपने पास बैठाए दो स्वरूप की वेणी गुहत है। यह भांति अनेक भाव है, सो श्री महाप्रभु जी की कृपा से अनुभव होए। तो ठाकुर जी की
नंदराई जी यशोदा जी के घर में विराज कर प्रकट की जाने वाली लीला का यहाँ भावन कर रहे हैं कि वहां प्रभु के बाल चरित्र जो है वो बहुत प्रकार से कीर्तनों के अंदर यदि हम देखें तो हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो जो कुमारिकाएं हैं वो यशोदा जी के घर में दासियां थी और उन्होंने वो दास्यत्व इसीलिए स्वीकारा था क्योंकि उस बहाने उन्हें नित्य ही ठाकुर जी के दर्शन और ठाकुर जी की सेवा करने मिलती थी। और अपने आधिदैविक स्वरूप से राधा जी के भी बाल चरित्र के जो वर्णन आते हैं उसमें भी राधा जी नंदराई जी के घर पधारे हैं और यशोदा जी ने दोनों को जो है वो उनका लालन पालन किया है कुछ दिनों के लिए, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। राधा जी के बाल भाव के जो कीर्तन है उनमें ऐसा पढ़ने मिलता है कि राधा जी जो है वो अपने बालक स्वरूप में ही यशोदा जी के घर पधारी थी। तो वो सभी भाव जो है वो यहाँ किए जा सकते हैं। या भांति वेणी सवारी के सुंदर बाल पर मोती की लर शोभा देते है, तो मानो नील कमल के ऊपर बराबरी जल की बूंद आ रही है तथा श्याम चंद्रमा के ऊपर तारागण की पंक्ति आ रही है। तो अब यहाँ उनमें भाव कर रहे हैं क्योंकि वो मोती की लर है, तो ठाकुर जी के श्याम स्वरूप के ऊपर वो सफेद श्रृंगार जो है वो शोभित होते हैं। तो उनका यहाँ भाव कर रहे हैं कि जैसे नील कमल के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती हों या श्याम चंद्रमा के साथ ताराओं का मंडल पूरा दिखाई देता हो। शीतल मंद सुगंध वायु ते कुंतल जो अलग चलायमान है, सो परम अद्भुत शोभा देते हैं। मानो मुख कमल के मकरंद वश होए अली, जो भ्रमर के छोटे पुत्र की पंक्ति आए पान करत है, तथा मुख चंद्रमा पर अलग सो सर्प के बच्चा आए हैं। या भांति शिखाते नख पर्यंत सिंगार को भाव सहित हृदय में विचारे। तो यहाँ जो भी ये वर्णन किए हैं वो उदाहरण के रूप में किए गए हैं, इसलिए ये मस्तक के श्रृंगार का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उस प्रकार मस्तक से लेकर और चरणारविंद पर्यंत ठाकुर जी ने नूपुर आदि जितने भी श्रृंगार धारण किए हैं उन सभी श्रृंगारों के विषय में भावना करते हुए प्रभु के स्वरूप का चिंतन भावन दर्शन जो है वो करना चाहिए, ये यहाँ समझा रहे। कुछ पूछना है? हाँ स्वाति में। धन्यवाद, प्रणाम राजा। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी, अच्छे लगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो सेकंड लाइन है ना, वसुदेव जी के वहाँ जो मथुरा में जो प्रकटे स्वरूप जो है वो केवल रसात्मक नहीं है, तो ये केवल जो है उसको केवल रसात्मक नहीं है, वो रसात्मक के साथ लेना है कि मथुरा में प्रकटा हुआ स्वरूप केवल वो केवल वहां लेना है। वो थोड़ा प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहे, मेरे पास गुजराती बुक है लेकिन प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रही है उसकी। दोनों बातें यहाँ कि ये जो भावना की जा रही है वो भावना में शहरराय जी ये कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब प्रकट होकर ये लीला प्रकट की है तब भगवान ने मथुरा में जो जन्म ग्रहण किया उस जन्म में सम्मिश्रित भगवान का स्वरूप है, इसलिए उसके अंदर चारों व्यूहों का सम्मिश्रण है। तो भगवान वहां शुद्ध रसात्मक नहीं है पर अन्य भी प्रयोजन, क्योंकि भगवान के अवतरण के हैं इसलिए सभी अवतरणों के प्रयोजनों को मिश्रित करके और ठाकुर जी का स्वरूप मथुरा में प्रकट हुआ है। क्योंकि तब तक ठाकुर जी जो है वो वासुदेव व्यूह और शुद्ध जो ठाकुर जी का परब्रह्म पूर्णावतार कृष्ण रूप है वो दोनों विभक्त नहीं हुए हैं, गोकुल आने के बाद फिर वो अलग अलग हो गए हैं। तो उस दृष्टि से ये बात कही गई है कि वो केवल रसात्मक नहीं है, मतलब कि रसात्मकता का बीज है उसमें, परंतु वो रसात्मकता गोकुल में पधारने के बाद प्रकट हुई है। इसीलिए जब गोकुल में ठाकुर जी ने उस रसात्मकता को भक्ति रस का दान करने के लिए प्रकट कर दिया है तब उस स्वरूप की हमें सेवा करनी है या उसी स्वरूप का भावन करना है।
ये कहना चाह रहे हैं। जो सम्मिश्रित रूप है उसका नहीं करना है। जी राजा, तो ये केवल रसात्मक के साथ लेना है ना? हाँ, रसात्मक के साथ लेना है। ओके, ठीक है, क्लियर पड़ा। धन्यवाद प्रणाम। हाँ नीलेश भाई। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम जी। इसके बाद 2 लाइन छोड़ के ये ना कि यशोदा संग लालित स्वरूप एज पुष्टि मार्ग में सेवनीय है, मतलब उसी में सेवनीय है, उसमें 2 प्रकार है। तो 2 प्रकार वो नंद यशोदा जी के और मतलब कुंज की बात है, क्या है 2 प्रकार, वो समझ नहीं आया थोड़ा। मतलब कि ठाकुर जी के स्वरूप की जो भावना है वो दोनों ही तरह से की जा सकती है। मतलब इस लीला की जो भावना है वो दोनों तरह से की जा सकती है, क्योंकि जो ये श्रृंगार की ठाकुर जी की सेवा है उसमें नंदरा यशोदा जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा भी भाव किया जाता है। और स्वामिनी जी ठाकुर जी को श्रृंगार धर रहे हैं या स्वामिनी जी को ठाकुर जी श्रृंगार धरा रहे हैं, ऐसा भी भाव किया जाता है। तो वो दोनों ही भाव जो हैं वो अपने यहाँ ठाकुर जी के लिए किए जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को जिस प्रकार की लीला में या जिस प्रकार की सेवा में प्लेसमेंट हमारी कर पाते हो, या जो स्वरूप से ठाकुर जी अपने घर में विराजते हो, क्योंकि युगल स्वरूप की जहाँ भावना होती है वहाँ ज्यादा करके स्वामी जी और ठाकुर जी में परस श्रृंगार का भाव किया जाता है। और बाल स्वरूप से विराजते हैं या अकेले ठाकुर जी विराजते हैं बिना स्वामिनी जी के, तो वहाँ नित्य में यशोदा जी श्रृंगार धरा रहे हैं ऐसा भाव किया जाता है। और कुछ कुछ जो ठकुरानी तीज का जैसे दिन आता है या प्रबोधनी वगैरह के जो उत्सव आते हैं, उन उत्सवों में फिर ठाकुर जी और स्वामी जी के परस्पर श्रृंगार का भावन किया जाता है। इसलिए वो पर्सनली अंडरस्टूड है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मतलब एक गोकुल मतलब एक यशोदा जी के वहाँ और एक कुंज में, या तो यशोदा के वहाँ स्वामी जी पधारे, जो बाद में एक्सप्लेनेशन है वो उस हिसाब से लेना है जी ना? हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे सेवा क्रम में जो ऐसे दिन आते हैं उन दिनों के अंदर ऐसा भाव किया जाता है। यद्यपि सब घरों की अपनी अपनी सेवा की रीत है, परंतु जैसे रथ यात्रा के दिन द्वारकाधीश में, और अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो मोस्टली कल्याण राय जी में भी, हमारे यहाँ भी ठाकुर जी एक बार श्रृंगार धारण करके सुबह रथ में विराजते हैं। फिर जब वो 4 भोग का जो क्रम है वो 4 स्वामिनी जी के यूथों के भाव से किया जाता है, तो उनमें पुनः ठाकुर जी श्रृंगार बदलते हैं, वस्त्र भी बदलते हैं, श्रृंगार भी बदलते हैं। तो प्रत्येक भोग के बाद नए वस्त्र नए श्रृंगार धारण करते हैं। तो वहां फिर जिस यूथ के स्वामिनी जी के घर पधार कर ठाकुर जी उनकी सेवा का अंगीकार कर रहे हैं, उन्हीं के भोग को भी स्वीकार रहे हैं, उन्हीं के श्रृंगार वस्त्र आदि की सेवा का भी स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा भाव किया जाता है। ऐसा ही प्रबोधनी के दिन भी होता है। डोल में यद्यपि वस्त्र श्रृंगार बदलने का क्रम नहीं है, परंतु भोग आदि में ये भावना है, तो उस तरह से यथा योग्य समझ लेना है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो चारों भोग में मतलब आपने जो 2 एग्जाम्पल दिया रथ यात्रा वगैरह, तो उसमें चारों भोग में 4 श्रृंगार और ये वो सामग्री तो आती है नेचुरली, बट ऐसा प्रकार है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। हाँ है। पर वो स्वामी जी सहित विराजे तो भी, और यहाँ तो आपने कहा कि वो उस दिन का जो प्रकार है उसमें जैसे बालकृष्ण जी विराजते हो, तो वहाँ स्वामी जी के भाव से फिर श्रृंगार हो सकते हैं, ऐसे ऐसे ना जय? हाँ, मतलब वहां हम भले अपने घर के अंदर वो सब कुछ चल रहा है, परंतु हम ट्रांजिशन करते हैं व्रजलीला, इसलिए अपने घर के अंदर हो रहा है, फिर भी ठाकुर जी हर एक स्वामी जी के कुंज में या उनके घरों में पधार रहे हैं, रियली पधार रहे हैं। तो जब जिसके घर में पधार रहे हैं वो अपनी भावना के अनुसार ठाकुर जी को भोग वस्त्र श्रृंगार आदि धारण करवाते हैं, तो वो क्रम अपने यहाँ भी किया जाता है। जी जी जी, कुछ नया एकदम अच्छा सुन के लगा, मतलब अच्छी भावना है ये। प्रणाम जी। हाँ
मतलब ये जिसने भी इस प्रकार के, जिन भी पूर्वजों ने, आचार्यों ने ये क्रम डेवलप किया है, उन लोगों ने उसे इस भाव से लिया है। मैं जो पिछली बार कहना चाह रही थी वो यही था कि उन्होंने इन भावों को रियलिस्टिक मानकर और उस सीन को या उस पूरी लीला को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। वो भाव है वहां। मैं ऐसा कहना चाह रही थी पिछली बार कि ये जो क्रम बनाए गए हैं वो ऐसा, उसमें ये बात नहीं है कि कंपलसरी है कि ऐसा ही करना है, पर जिन्होंने किया है उन्होंने उन भावों को अपने अंदर उजागर किया है, या स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में वो भाव प्रकट हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने इस प्रकार के सेवा के क्रम को नियत किया है। इस तरह से हम उनके भावों को समझ सकते हैं। जी जी जी, अच्छा समझ में आया, थैंक यू, प्रणाम जी जी। राजा, आपने डोल, रथ यात्रा, प्रबोधिनी जी और ठकरानी तीज, ये 4 उत्सव कहा ना कि जहाँ स्वामी जी की भावना से श्रृंगार किए जाते हैं। हाँ, मुख्य रूप से। बाकी फिर बीच में सांझी के दिनों में भी ऐसा भाव होता है। ठाकुर जी अपने, हमारे यहाँ वो क्रम नहीं है, पर बहुत सारी जगह पर वो श्याम सरी का वेश ठाकुर जी धरते हैं। तो जिन घरों के अंदर, ज्यादा करके सूरत घर में बालकृष्ण लाल जी की सेवा क्रम में ऐसा है, और भी कहीं शायद होता होगा, तो वहां वो भी फिर स्वामिनी जी ही ठाकुर जी को छुपा कर और अपने यहाँ सांझी सिद्ध करवाने के लिए पधरा कर लाए हैं, ऐसा वहां भाव करके, और ऐसे वस्त्र श्रृंगार आदि धराए जाते हैं ठाकुर जी। जी राजा। हाँ कृणाल। जी रसदान प्रणाम राजा। ये जो बात चली ना उसमें थोड़ा ये स्टार्टिंग में जैसा आपने बताया, मतलब यहाँ बताया गया कि ब्रजलीला तो केवल रसात्मक, वो जो फिर आपने बताया कि सम्मिश्रित रूप से बाहर भी है, तो द्वारका लीला, मथुरा लीला में जो ठाकुर जी है वो सम्मिश्रित गिने जाएंगे। फिर मतलब वो मुख्यतः गौणता के संदर्भ में ये लेना है, या फिर फोकस ब्रजलीला और बाकी की जो है वो पेरिफेरी में आती बातें ऐसे समझेंगे, या फिर कोई और प्रकार? वो फोकस, जो ब्रजलीला का जो फोकस है वो इसीलिए है क्योंकि ठाकुर जी ने वहां अपनी रसात्मकता को, भक्ति रस को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से डिस्क्लोज करके रखा है। और अन्य सभी लीलाओं के अंदर ठाकुर जी अपने अपने लीला और स्वरूप की मर्यादा के अंदर रह के और उस रसात्मकता को अपने अंदर छुपा देते हैं। बहुत उत्तम भक्त कोई ठाकुर जी के सामने आ जाए तो उसे प्रकट कर देते हैं, अन्यथा वो लीला उस भावना के अंदर, उस सेवा क्रम के, सॉरी, उस लीला क्रम के अंदर ठाकुर जी की ऐसी भक्ति रस प्रदान करने की जो इच्छा है वो उजागर नहीं होती है। इसीलिए हम वो द्वारका लीला, मथुरा लीला और ब्रज लीला वगैरह का जो डिवीजन देखते हैं वो केवल बस ये एक ही रीजन है जिस वजह से किया गया है। क्योंकि अगर हम प्रोपोर्शनेटली कंसिडर करें तो उन लीलाओं को अगर हम पूरा पूरा पढ़ें, 3 विभागों में करके पढ़ ले, तो गोकुल की जो लीला है, मथुरा की जो लीला है और द्वारका की लीला है, तो प्रपोर्शनेटली अगर हम देखें तो बहुत इजीली हम इस बात को देख ही सकते हैं कि वो भक्ति जो उजागर हो रही है वो ब्रज लीला के अंदर हो रही है। मथुरा और द्वारका लीला के अंदर ठाकुर जी ने अन्य कार्य ज्यादा किए हैं और भक्ति प्रदान करने का कार्य कम किया है। तो बस उसी वजह से ये किया गया है। एब्सोल्युटली नदारद है ऐसा अभाव तो हम तादात्म्यवाद के अंदर कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो आविर्भाव तिरोभाव की तरह है। तो भगवान तिरोहित कर देते हैं अपने अंदर उन शक्तियों को और उन कार्यों को, वहां वो शक्तियां वो कार्य के अंदर उन भगवान की उन लीलाओं के अंदर प्रकट नहीं होती, इसलिए दिखाई भी नहीं देती। जी राजा, सुंदर स्पष्ट हुआ। तो राजा आप अभी जो बता रहे थे ना रथ यात्रा और वो सब, तो उसमें मतलब जैसे आप विजयादशमी या ये करखा के पद अभी जो चले, तो उसमें भी कोई ऐसी भावना है प्राचीन बालकों की है कि यहाँ पर भी ब्रजीला का अनुसंधान है, ऐसा भी रहता है, या फिर वहां पर शुद्ध? अच्छा जी। नहीं है। दशहरा भी जो शुद्ध ब्रजलीला का क्रम है, मतलब भावनात्मक क्रम है, उसमें वो मान विजय के रूप में मनाई जाती है। रामचंद्र जी ने रावण पर विजय का उत्सव किया, उस भावना से दशहरा नहीं होती है।
जी राज, मतलब ये तो बहुत अंगत बात हो रही है ना फिर ऐसे, मतलब ऐसा कोई पुस्तक है जहाँ पर ये सब है, या फिर क्या जैसे का वो सेवा और ब्रजलीला है पर पता नहीं उसमें ये सब डिटेल है कि नहीं? सब जगह वो बातें वो लिखी बताई नहीं जाती है, फिर भी वही बात है इसमें कि कुछ लोगों को वहाँ अन्यथा भाव प्रकट हो जाते हैं, या कुछ लोगों को वो भाव समझ भी नहीं आते हैं, तो उन चीजों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। पर ये सेवा भावना के जो श्लोक हैं उसमें दशहरा का तो ये भाव लिखा ही गया है क्लियरली। जी जो गोपीनाथ जी के जो श्लोक है ना? हाँ, गोपीनाथ जी के भी हैं, गोस्वामी जी के भी हैं, उन सब में। जी राजा, और लास्ट ये वो पूछना था ये कि हाँ, हाँ मतलब ये मैं जो केवल उसकी हिंट जो देना चाह रही थी वो यही है कि ये स्थायी भाव हो जाने के बाद की स्थितियां हैं। तो जिन लोगों का ठाकुर जी की व्रजलीला के अंदर भाव स्थायी हो गया है, एस्टैब्लिश हो गया है, उन लोगों को फिर उसमें बीच में और कोई भाव डेवलप ही नहीं होते हैं, या और कोई तरह की इंसाइट डेवलप ही नहीं होती है। ऐसे मूड में ये सब भाव किए गए हैं। जैसे हम घंटानाद करते हैं तो घंटानाद के अंदर एक तो वो उत्थापन का क्रम है, तंत्रोक्त है ये, कि घंटानाद करके और जागरण करवाया जाता है देवता का। पर पुरुषोत्तम जी क्या लिख रहे हैं कि नहीं, ये तो नंदराई जी के घर की जो गाय है वो घंटी बजा रही है, अब उनके गले की घंटियां बज रही हैं, और वो ठाकुर जी से ये कह रही है कि आप उठोगे तो हमारा दूध निकलेगा और हमारा दूध दुहेगा। तो हम वहां वो भाव कर रहे हैं। तो ये जो भी भावनाएं ओवरऑल, इनके अलावा भी अनेकानेक जितनी भी भावनाएं वो जिस मूड में की गई है, वो मूड जिनका बना हुआ है वो इस प्रकार का मूड है जो व्रजलीला के अंदर स्थायी हो चुका है। इससे उन्हें सर्वत्र व्रजलीला की ही इंसाइट डेवलप हो रही है। इस वजह से अलग अलग प्रकार के भाव जो हैं वो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने उपस्थित किए। तो उसे हमें एक डिसिप्लिन की तरह ले लेना चाहिए कि अपने यहाँ नंदराज कुमार जो है वही विराजते हैं, वो नित्य व्रज के अंदर ही स्थिति करते हैं, व्रज से अन्यत्र कहीं नहीं पधारते, व्रज भक्तों के मध्य ही रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी के साथ सुबह से रात तक या पूरे वर्ष के अंदर जो कुछ भी होता है सब कुछ केवल और केवल व्रज भक्तों के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार के स्थायी भाव के अंदर ये सब बातें सोची गई। जी राजा, मतलब ये थोड़ा एडवांस मतलब पीएचडी लेवल की भावनाएं है ना हाँ, हमारा ऑब्वियसली। किंग वाला। जी 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 राजा, प्रणाम। राजा अपन दशहरा के दिन प्रभु को ज्वारा धरे तो वाको तो कारण विजय को होवे ना? हाँ, पर वो विजय, जैसे हम ये कहते हैं ना कि वो रामचंद्र जी की रावण के ऊपर विजय है, ऐसा अपने यहाँ की व्रजलीला परक वो भावना नहीं है। वो मान विजय का उत्सव होता है दशहरा। मतलब ठाकुर स्वामी जी रूठे हुए हैं तो शरद पूर्णिमा पहले रास में इनवाइट करने के लिए वो वेणुगीत का जो प्रसंग है उस तरह से, तो अन्य सभी ब्रज भक्तों के साथ ठाकुर जी क्रीड़ा परायण हो रहे हैं, उसे देखकर स्वामिनी जी को बुरा लगता है, फिर उसका मान होता है, और फिर वो मान के विजय के रूप में दशमी का उत्सव है, और फिर एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत शुद्ध रासोत्सव है जो केवल स्वामिनी जी के साथ किया जाता है, मुख्य स्वामिनी जी के साथ किया जाता है। क्या बात है, ये तो एकदम रसात्मक बात कही आपने। हाँ, मतलब मैं इसी वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये ऐसा व्रजलीला के अंदर एस्टैब्लिश्ड मूड है। तो जिन्होंने भी वो भाव प्रकट किए हैं उन्हें सर्वत्र यही दिख रहा है, इसलिए वहां उन्हें फिर ठाकुर जी के अंदर रामचंद्र जी का भाव नहीं उपस्थित होता। करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, उनकी बात है। हम तो चंद्र जी का भाव उत्पन्न होने वाली स्वord और शील वगैरह भी धरे कि नहीं, चलो मेरे प्रभु आज रामचंद्र जी जैसे लगे, लेकिन ये भाव पता ही नहीं होता। हाँ, सब लोग, हम भी ऐसा ही करते हैं, और स्वाभाविक रूप से अपने मन में भी उस दिन यही बात प्रकट भी होती है, वो सच है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। परंतु कोई व्यक्ति यदि ठाकुर जी की व्रजलीला के अंदर स्थायी भाव में निष्ठ हो चुका है तो उसे वो भाव अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, जिस वजह से महाप्रभु जी ने ये इंडिपेंडेंस
दी है कि वो चारों जयंती के बारे में, अपने यहाँ तीनों जयंती के बारे में यही है कि यदि वो हमें उपयुक्त लगते हों भाव, यद्यपि रामनवमी उस बारे में अपवादिक है क्योंकि रामचंद्र जी को महाप्रभु जी पूर्ण अवतार मानते हैं, तो वो अपवादिक स्थिति है, परंतु ओवरऑल ये इंडिपेंडेंस हमें उसी वजह से दी गई है क्योंकि अगर हम अपने सेवे में वो भाव नहीं प्रकट कर सकते तो उस जयंती को ठाकुर जी की सेवा में मनाने की आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से केवल व्रत अनुष्ठान हमें करना चाहिए। ऐसा जो वैकल्पिक पक्ष है वो भाव भेद के कारण ही दिया गया है। जी राजा जी एक सॉरी लास्ट क्वेश्चन, ये अब करखा हाँ के पद तो शाम को गाए जाते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नियम है? हाँ, वो क्योंकि वॉर क्राई है ना इसलिए। अच्छा। तो दूसरे दिन से जो युद्ध शुरू किया जाएगा उसकी पूर्व तैयारी के रूप में किए जाते हैं, इसीलिए वो मारू राग में भी होता है ना, तो वो वीर रस प्रकट करने के लिए। अच्छा ओके, ये समझ नहीं थी। मारू मारू राग उसी लिए गाए जाते हैं। हाँ, वो वीर रस प्रकट करने के लिए ही है और वो वॉर क्राई है। तो शाम को जो अच्छा है वो पूरे दिन की जो विजय है उसे सेलिब्रेट किया जाता है और दूसरे दिन फिर से जो युद्ध शुरू करना है उसकी पूर्व तैयारी के रूप में वो वीर रस को प्रकट करने के लिए करते हैं। मतलब केवल नवमी को ही गाया जाता है? नहीं, छठ से शुरू होती है। हमारे अच्छा घर की सेवा क्रम छठ से शुरू होता है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। यश कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम जैसे। हाँ हेलो। हाँ मैं ये हाँ जानना बोलिए। चाहता हूँ कि हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गोकुल लीला, वृंदावन लीला और गोवर्धन लीला में भी भेद है? क्योंकि मैं जब वृंदावन जाता हूँ तो वहाँ कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वृंदावन लीला, गोकुल लीला और के वृंदावन है वो सर्वश्रेष्ठ लीला है, और हमारे महाप्रभु जी ने और हमने जब तक मैंने सुना है तो गोवर्धन लीला का बहुत हमारे में है। तो क्या इस लीला में भेद है? भेद वाली कोई बात नहीं है, भाव भाव भेद हाँ जरूर है। क्योंकि एक बात तो ये है कि वृंदावन में चैतन्य संप्रदाय के अंदर निकुंज लीला की भावना स्ट्रांग है। तो अपने हाँ यहाँ भी ठाकुर जी के लीला क्रम में यही आता है कि ठाकुर जी गोकुल से गोचारण करने के लिए नंदगांव से और गोकुल से जब वृंदावन पधारते हैं तो वहां ठाकुर जी स्वामिनी जी से मिलते हैं। तो पूरा दिन स्वामिनी जी से मिलते हैं और फिर शाम को गायों को लेकर अपने घर गोकुल वापस पधारते हैं। तो अपने यहाँ भी वृंदावन जो है वो ठाकुर जी और स्वामी जी का मीटिंग पॉइंट है। पर चैतन्य संप्रदाय के अंदर क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा और ठाकुर जी के स्वरूप की भावना या लीला की भावना वो निकुंज लीला की मुख्यता से की जाती है, युगल स्वरूप की भावना से, इसलिए उनकी भावना के अनुरूप मतलब हरिदास जी, हरिवंश जी और चैतन्य संप्रदाय तीनों ही परंपराओं में वो भाव की मुख्यता है। और नंदराज कुमार के रूप में जो ठाकुर जी यशोदा जी नंदराई जी के घर में विराजते हैं उस भावना की उतनी मुख्यता नहीं है। तो वहां ठाकुर जी ने जो पूर्ण भक्ति प्रदान की है, पूर्ण रस जो प्रदान किया है वो स्वामिनियों को किया है, वो वृंदावन में किया है। ऐसे भावना से उस लीला को ज्यादा वो लोग अपने सेवा में और अपने चिंतन के अंदर उस भावना को ज्यादा उजागर करते हैं। अच्छा। और गोवर्धन लीला की जहां तक बात है वहां तक अपने यहाँ यद्यपि इस बारे में कोई सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है, हम्म। परंतु गोवर्धन लीला के अंदर ठाकुर जी ने ब्रजभक्तों का समर्पण अपने अंदर करवाया और अन्य इंद्र आदि देवताओं के प्रति उनके मन में जो भी आश्रय बुद्धि थी या लोकाचार था उस लोकाचार को ठाकुर जी ने छुड़वाया। उस दृष्टि से अपने यहाँ गोवर्धन लीला को समर्पण ठाकुर जी ने सामने चलकर करवाया है उन जीवों का, ऐसे भावना से मनाई जाती है। परंतु ठाकुर जी विराजते तो नंदराई जी यशोदा जी के घर में, इसलिए वो नंदगांव गोकुल दोनों स्थानों पर घर वो है ठाकुर जी का, और वृंदावन और गोवर्धन ये दोनों ठाकुर जी के गोचारण के स्थान है जहाँ यथायोग्य रूप से स्वामिनी जी को मिलते हैं। तो उन ओकेशंस पर वो भावनाएं की जाती है।
अच्छा। और एक प्रश्न ये भी था कि हम जैसे कि युगल सरकार जिनके माथे बिराजते हैं और एक लालन का स्वरूप बिराजता है, तो जब लालन के स्वरूप भी माथे बिराजते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि युगल सरकार का वो भाव हमें यूं दिखने मिलता है अंदर के जो लालन में, तो वो सब प्रभु लालन के स्वरूप में भी वो भाव मिल भी सकता है ना, वो भी। हम ऐसे कोई स्वरूप भेद नहीं करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी अगर बाल स्वरूप से विराज रहे तब भी गोचारण करने तो पधारते ही हैं। ठाकुर जी और स्वामी एक हैं, दो तो स्वरूप है नहीं, अलग अलग तो है नहीं, एकवद भाव है दोनों में। तो ठाकुर जी कभी भी बिना स्वामिनी जी के होते ही नहीं है। तो स्वरूप के रूप में स्वामी विराजते हैं तो उस तरह, पर वेणु के रूप में भी स्वामिनी जी ही विराजते हैं ठाकुर जी के साथ। इसीलिए सेहरा के श्रृंगार के अंदर वो दाई और चोटी ठाकुर जी को धराई जाती है, क्योंकि बाई और स्वामिनी जी विराजते हैं, वो भाव वहाँ सेहरा के श्रृंगार के अंदर स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है। बिना स्वामिनी जी ठाकुर जी तो कभी विराजते ही नहीं है। तो श्री स्वामी और स्वामी शक्ति इन दोनों में एकवद भाव है, इसलिए ऐसा कोई स्वरूप भेद नहीं किया जाता है। पर हमें जो दृष्ट स्वरूप है उस स्वरूप में अगर किसी व्यक्ति की भावना कोई प्रकार के स्वरूप का दर्शन करने से ज्यादा स्ट्रांग होती हो तो वो उस व्यक्ति का अपना भाव है या अपने सेवे के स्वरूप में किया गया भाव है, इस तरह से समझना चाहिए। अच्छा, खूब खूब आभार है जी। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करें।